नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी जो है वो लगातार हमारे पास में प्रश्न लेकर आ रहे हैं कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मेरी टीम जो है फील्ड में नहीं जाती, 1-to-1 प्लान नहीं दिखाते, मीटिंग सेमिनार में नहीं आ रहे, जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे उनकी बातों से एक कहानी याद आ रही है कि जो पूरा खेल होता है दोस्तों, ये खेल होता है जाओ और आओ। एक किसान था, वो किसान बड़ा परिश्रमी था, मेहनती था, बहुत ज़्यादा उसके पास में ज़मीन थी, उसकी खेती जो है वो सोना उगला करती थी। उसके 2 बेटे थे। तो एक बार किसान के मन में आया कि क्यों ना दोनों बेटों का अपने ज़िंदा रहते बंटवारा कर दूं। तो उसने क्या किया कि बड़े बेटे को बुलाया और ज़मीन का आधा हिस्सा दे दिया, छोटे बेटे को बुलाया, उसको भी ज़मीन का आधा भाग दे दिया और इस तरह से वो निश्चिंत हो गया, आराम करने लगा। लेकिन बड़ा बेटा जो था वो थोड़ा सा आलसी किस्म का था। उसने अपने जितने भी मजदूर थे उन लोगों को वो रोज़ाना सुबह बुलाता था और एक ही बात बोलता था कि जाओ जाओ खेतों में काम करो, लगातार काम करो, फसल पैदा करो और पैसा लेकर आओ। तो होता क्या था दोस्तों, क्योंकि मालिक वहाँ होता नहीं था, बहुत सारे मजदूर जो है वो लगातार काम किया करते थे। कभी काम करते थे, कभी काम नहीं करते थे, कभी चिलम फूका करते थे, कभी इधर की बातें किया करते थे, कभी खेतों में पानी देते थे, कभी नहीं देते थे, कभी खाद बीज टाइम पे देते थे, कभी फसल टाइम पे काटते थे, कभी संभाल के रखते थे, कभी नहीं संभालते थे फसल को, कभी जानवरों से बचाते थे, नहीं बचाते थे। तो इस तरह से लगातार जो है धीरे धीरे ऐसा करते करते जो बड़ा बेटा है वो गरीबी के माया जाल में फंसता चला जा रहा था। बहुत सारी खेती और धन संपत्ति उसकी बर्बाद होती चली जा रही थी। तो वो लगातार अपने भाग्य को कोसने लग गया था। वहीं जो दूसरा छोटा बेटा है वो अपने जितने भी मजदूर थे उनसे एक ही बात बोला करता था कि आओ खेतों में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, बेहतरीन खेती करते हैं, हल चलाते हैं, खाद फेंकते हैं, बीज डालते हैं। ये सारी चीज़ें लगातार वो जो है वो करता चला जा रहा था। और उसको काम करते देख उसके बहुत सारे जो मजदूर थे वो लगातार दिन रात पसीना बहाया करते थे। उसकी मेहनत को देखते हुए बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो लगातार प्रभावित हुआ करते थे। और वो साथ ही उसने एक काम और किया करता था कि जितना ज़्यादा जो काम करता था उसको वो पुरस्कार भी देता था। तो ऐसा देखते देखते उसके बहुत सारे मजदूर जो लगातार बढ़ के काम करते रहे। धीरे धीरे जो छोटा भाई है, छोटा जो बेटा था किसान का, वो लगातार अमीर बनता चला जा रहा था और बहुत सारी धन संपत्ति, उसने बहुत सारी ज़मीनें भी खरीद ली थी। तो एक दिन ये सारी बातों का पता उनके पिताजी को चला। पिताजी ने दोनों बेटों को मिलने के लिए बुलाया और पूछा कि बेटा क्या हाल है आपके। तो बड़ा बेटा बोला कि पापा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भाग्य खराब हो चुका है, मुझे तो बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो लगातार गरीब होता चला जा रहा हूँ, मेरे जितने भी खेत हैं वो भी बिकने के कगार पे आ चुके हैं, मुझे जीवन में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। वहीं दूसरे बेटे से जब उसने पूछा, छोटे बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी आपकी कृपा से जो ज़मीन का हिस्सा मेरे भाग में आपने दिया था उससे मैं तो लगातार तरक्की करता चला रहा हूँ। मेरा जो भाग्य है वो बहुत ही प्रबल है, मेरे सारे मज़दूर मेरी बात मानते हैं, मैं लगातार काम करता हूँ और मेरी जो मज़दूरों की टोली है वो भी काम कर रही है और बहुत सारे साथी जो है बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत सारा पैसा मेरे पास आ रहा है और मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरा भाग्य खुल चुका है। तो बाप ने दोनों की बातों को सुना। उस किसान ने बड़ा विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि तुम दोनों के बीच में कोई भाग्य का खेल नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको ज़मीन का भाग दिया था वही तुम्हारा भाग्य था। तुम लोगों ने लेकिन किया क्या, तुमने कहा आओ तो तुम्हारे पास में धन संपत्ति लगातार आती रही, कामयाबी तुम्हारे पास आती रही। और जो बड़ा बेटा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुमने कहा जाओ तो तुम्हारे पास से धन संपत्ति और कामयाबी जाती रही। तो इस कहानी के माध्यम से दोस्तों यही संदेश है मेरा कि लगातार आप अपने जितने भी साथी हैं उनसे बात करेंगे तो एक ही बात करेंगे कि आओ फील्ड में काम करते हैं, आओ जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, आओ ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं, आओ सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं। ऐसा करते करते आपके पास बड़ी कामयाबी लगातार आती चली जाएगी। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। इस वजह से आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आपसे मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।